नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहां शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहां श्वेत अश्वों वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। वे दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विषधर सर्पों के समान दीर्घ श्वास खींचकर मानो अपने मुखों से धूम रहित अग्नि के सदृश वैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्ध भूमि में देदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथनी के लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयंकर पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने पहुंचे। जैसे महान मेघ किसी दूसरे मेघ के साथ अथवा दैवेच्छा से एक पर्वत दूसरे पर्वत के साथ टक्कर लेने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार धनुष की प्रत्यंचा, हथेली तथा रथ के पहियों की गंभीर ध्वनि के साथ बाणों की वर्षा करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के सामने पहुंचे। जिनके शिखर, वृक्ष, लता गुल्म और औषधि सभी विशाल एवं बढ़े हुए हों तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्गम स्थान हों, ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और अश्व क्षत विक्षत हो गए थे और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वह युद्ध दूसरों के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षी समूहों से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाएं, उसी प्रकार ध्वजों से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली गज, अश्व, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगीं तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे कोई मतवाला गज किसी गज पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगा, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ कर दिया। जब महासमर में अपराह्न के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूर्यपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सोमकों का महान कोलाहल सब ओर प्रकट होने लगा। उसी समय दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय सोमकों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। महाराज, इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोलो, कर्ण, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने पहने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पुनः दीर्घ काल के लिए वन में चले जाएं। राजन, तदनंतर वहां कर्ण ने पहले 10 विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखे धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूत पुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचा रहे थे और भयानक आक्रमण कर रहे थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं तथा गांडीव धनुष को पोंछकर नाराज, नालीक, वराहकर्ण, शुर, अंचलिक तथा अर्धचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब ओर बिखर जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए
नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश्वर शत्रु विजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करता था, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूहों को सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उस आग्नेयास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। वस्त्र जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे वन के बीच बांस में आग लगने पर उच्च स्वर से चटकने की ध्वनि होती है, उसी प्रकार अग्नि की लपट में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस आग्नेयास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस अग्नि को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा घिर आई और उसने संपूर्ण दिशाओं को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया था। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड अग्नि को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वे ही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकाराच्छन्न हो गई, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तदनंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूहों को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो देवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से क्षुरप्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नाली, नाराज और वराह कर्ण आदि तीखे अस्त्र सहस्रों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीध के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, अश्वों पर, धनुष में तथा रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपर्युक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर धंस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए। संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्र से उसके अस्त्र को दबाकर युद्ध स्थल में रथों, गजों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमरशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी प्रकार छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्ध स्थल में हठपूर्वक मुख्य मुख्य पांचाल योद्धाओं को बींध डाला। राजन, समरांगण में कर्ण के बाण समूहों से पीड़ित होते हुए पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बींधने लगे। किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूहों द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचालों के रथियों, गजारोहियों और अश्वारोहियों को बींध करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कराहते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से विदीर्ण किए गए गजों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसी ही दशा उन पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र, उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत आहत कर दिया है।
महारथी कर्ण का वह शत्रुओं के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में लाकर तथा रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को नष्ट हुआ देखकर अमरशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगा। उसके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमर्ष और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वो सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन से इस प्रकार बोला, विजयी अर्जुन, आज सम्रांगण में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूत पुत्र कर्ण ने तुम्हारी आंखों के सामने अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं का वध कैसे कर डाला। किरीटधारी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्व काल में देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तब भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बींध डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाण समूहों को इसने नष्ट कर दिया। ये तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सव्यसाची अर्जुन, कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों का स्मरण तो करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा सूत पुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोथे तिलों के समान नपुंसक कहा था और बहुत सी अत्यंत तीखी एवं रूखी बातें सुनाई थी, उन सबको यहाँ स्मरण करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। किरीटधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूत पुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। राजन, तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधी बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उससे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं, उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं हो रहे? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्र द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके माया में तामस अस्त्र का तथा दंभोद्भव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुमने मेरे दिए हुए सुदर्शन चक्र के द्वारा, जिसके नेमी भाग में छुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु नमुची का सर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूत पुत्र का वध कर डालो। पार्थ, तत्पश्चात समुद्र से घिरी हुई नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य ये समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।